स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज आपके सामने मकर राशि और दैवीय शैतानी शक्तियों का संघर्ष ये वीडियो प्रस्तुत कर रही है। मकर राशि के जातकों के जीवन में एक रहस्यमयी शक्ति हमेशा कार्यरत रहती है। ये राशि शनि की होती है, जो कर्म का स्वामी है। इसीलिए हर मकर राशि के लोगों के जीवन में कर्म और संघर्ष की केंद्रीय भूमिका होती है। लेकिन इस संघर्ष का एक और अदृश्य पक्ष है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वो है दैवीय शक्तियों और शैतानी शक्तियों के बीच का टकराव, जो मकर राशि के प्रत्येक बड़े लक्ष्य और प्रयास में सक्रिय होता है। जब भी मकर राशि का व्यक्ति कोई बड़ा कार्य आरंभ करता है, चाहे वो नया व्यवसाय हो, किसी जीवन परिवर्तनकारी निर्णय की ओर कदम हो, या कोई ऐसा कार्य जिससे समाज, परिवार या स्वयं का कल्याण हो, उसी वक्त कुछ नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियां अंधकार की होती हैं, भ्रम की होती हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है आपको आपके मार्ग से डिगा देना। आप कैसे पहचानें इन शक्तियों को? आप कैसे पहचानेंगे इन शक्तियों को? देखिए, जब आप पूरी ऊर्जा और संकल्प के साथ कोई कार्य शुरू करते हैं और अचानक आपके मन में ये विचार आने लगे कि भाई ये तो मुझसे नहीं होगा, मेरा सामर्थ्य कम है, या लोग क्या कहेंगे, तो समझ जाइए कि ये आपकी आत्मा की आवाज नहीं है। ये वही शैतानी शक्ति है जो आपको रोकना चाहती है। लेकिन देखिए, यही वो पल भी होता है जब आपकी दैवीय शक्ति भी सक्रिय होती है। मकर राशि में शनि का प्रभाव एक गहरी आध्यात्मिक परत रखता है। जब संघर्ष आता है तो उस संघर्ष से लड़ने की शक्ति भी भीतर से जागृत होती है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अच्छा, तो क्या करें जब ये इस टाइप के विचार आए? तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस नकारात्मक विचार को पहचानें और उससे खुद को अलग करें और कहें कि तू मेरी सोच नहीं है, तू भ्रम है और मैं तुझसे बड़ा हूं। फिर कुछ पल के लिए मौन होकर अपने भीतर के दैवीय तेज को अनुभव करें। मकर राशि का स्वामी शनि अंतर मन की गहराइयों में स्थित वो संतुलन है जो पर्वत जैसा अडिग बनाता है, और अंत में अपने संकल्प को दोहराएं। याद रखें, अगर कोई काम बिना रुकावट के हो रहा है तो वो बड़ा नहीं है। मकर राशि वालों के लिए रुकावटें इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। ये समझना होगा आपको। मकर राशि का जातक वो योद्धा होता है जो शांति में भी तप करता है और युद्ध में भी ध्यान में लीन रहता है। उसका जीवन सरल नहीं होता, लेकिन वो महान होता है।
यदि आप मकर राशि के जातक हैं और किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो समझ लें आपके हर बड़े कदम के साथ दैवीय और शैतानी शक्तियों का संघर्ष चल रहा है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो मैदान नहीं छोड़ता। अगली बार जब संदेह या भय आपको घेरे तो मुस्कुराकर कहें, अब मैं जीत के करीब हूं क्योंकि विरोध बढ़ गया है। आपका कर्म ही आपकी पूजा है और मकर राशि के लिए कर्म ही ईश्वर है। मैदान में डटे रहो, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब जरा सोचिए, दैवीय और शैतानी शक्तियों का ये संघर्ष भला क्यों होता है? मकर राशि का संबंध केवल सांसारिक कर्मों से नहीं बल्कि धर्मयुक्त कर्म से होता है। ये राशि जब कोई कार्य करती है तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और सामूहिक होता है। और यही कारण है कि जब आप कोई महान कार्य करने चलते हैं तो ये केवल आपकी सफलता की कहानी नहीं होती, ये ब्रह्मांड में संतुलन बनाने की दिशा में एक कदम होता है। इसीलिए नकारात्मक शक्तियां डरती हैं कि यदि आपने सफलता प्राप्त कर ली तो एक नया उजाला फैल जाएगा और वे नहीं चाहती। शनि तपस्वी और न्यायप्रिय ग्रह है। शनि जो मकर राशि का स्वामी है वो क्रूर नहीं बल्कि न्यायप्रिय है। वो हर परीक्षा में आपको तपाता है जैसे सोने को तपाती है, लेकिन हर तपस्या के बाद वो फल भी अवश्य देता है और वो फल होता है स्थायी सफलता, परमानेंट सक्सेस। शनि चाहता है कि आप कमजोर इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि अटूट संकल्प और विवेक के साथ आगे बढ़ें। जब शैतानी शक्तियां आपको हतोत्साहित करें तो शनि की ऊर्जा आपको भीतर से सहारा देती है। बशर्ते आप ध्यान करें, मौन में जाएं, पर स्वयं पर विश्वास बनाए रखें। मकर राशि के जातकों की विशेषता होती है उनमें धैर्य होता है। आप संघर्षों में जल्दी टूटते नहीं बल्कि जितना दबाव बढ़ता है उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत होती है। आप अनुशासित हैं, आप स्वभाव से ही योजनाबद्ध और अनुशासित होते हैं जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। आपके अंदर आध्यात्मिक गहराई है। बाहर से व्यवहारिक दिखने वाले मकर जातक भीतर से गहरे और आध्यात्मिक होते हैं। यही कारण है कि उनका कर्म पूजा बन जाता है। जागरण की स्थिति, अब आप ये जान जाते हैं कि नकारात्मक विचार बाहरी हैं, और जब आप ये जान जाते हैं कि नकारात्मक विचार बाहरी हैं और आपके सच्चे स्वरूप से मेल नहीं खाते, तभी जागरण शुरू होता है। उसी पल आप निर्णय लेते हैं कि अब मैं डर के आधार पर नहीं, प्रकाश के आधार पर निर्णय लूंगा। ये निर्णय वो तलवार है जिससे आप हर रुकावट को काट सकते हैं। अब मैं आपको एक आत्मिक मंत्र देती हूँ। देखिए, जब भी मन डगमगाए तो इस आत्म मंत्र को दोहराना
मैं मकर राशि का पुत्र हूँ। पर्वत मेरा प्रतीक है और शनि मेरी शक्ति। कोई भी अंधकार मेरे भीतर के प्रकाश को रोक नहीं सकता। मैं रुका नहीं हूँ, मैं झुका नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो अपने कर्म से ब्रह्मांड की दिशा तय करता है। जब भी मकर राशि का व्यक्ति कोई बड़ा लक्ष्य या कोई बड़ा कदम उठाता है तो एक अजीब सा संघर्ष हो जाता है, एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ दैवीय शक्तियां उसे ऊपर उठाने लगती हैं और दूसरी ओर शैतानी शक्तियां उसे नीचे खींचती हैं। और ये सबके साथ होता है, हर मकर जातक के साथ होता है। और आप सोचते हैं क्यों हर बार जब मैं कुछ बड़ा करने जाता हूं तो संदेह, डर, रुकावटें अचानक सामने आ जाती हैं? क्यों हर बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ये सब कर नहीं पाऊंगा? तो सुनिए, ये आपकी आत्मा की आवाज नहीं है। ये वो अंधकार है जो आपके प्रकाश से डरता है। ये वो नकारात्मक ऊर्जा है जो चाहती है आप रुक जाएं। लेकिन उसी क्षण आपकी दैवीय शक्ति भी सक्रिय हो जाती है, वो जो शांत है लेकिन सशक्त है, जो कहती है रुको मत, जो कहती है रुको मत, तुम मकर राशि के हो। पर्वत जैसे अडिग तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा है। तुम्हारा हर कदम ब्रह्मांड की दिशा बदल सकता है। तो जब भी डर आए तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जान चुके हो अब लड़ाई शुरू हो गई है और जीत उसी की होती है जो मैदान नहीं छोड़ता। मैं मकर राशि का पुत्र हूँ। पर्वत मेरा प्रतीक है और शनि मेरी शक्ति। कोई भी अंधकार मेरे भीतर के प्रकाश को रोक नहीं सकता। मैं रुका नहीं हूँ, मैं झुका नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो अपने कर्म से ब्रह्मांड की दिशा तय करता है। अब उठो और चल पड़ो। अब उठो और चल पड़ो। सोचो ऐसा जामवंत कहाँ मिलेगा? मुझे ही बना लो ना। आपका जामवंत मैं ही हूं। अब उठो और चल पड़ो, क्योंकि शक्ति अब जाग चुकी है। क्योंकि शक्ति अब जाग चुकी है। विश्वास करो, अब शक्ति जाग चुकी है। राधे राधे।